नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आप लोगों को पता ही है कि जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती है उसके जितने भी फंक्शन होते हैं उन्हें हम जानने की कोशिश कर रहे थे पीपीएस की हेल्प से। पीपीएस यानी कि प्रोसेस पैरामीटर शीट। इसकी ऑलरेडी 2 लेक्चर आ चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो ये टेक्निकल फादर जो चैनल है, आप यूट्यूब पर जाएं, यूट्यूब पर जाकर आप टेक्निकल फादर सर्च करें। सर्च करने पर आप लोगों को ये लोगो वाला चैनल मिलेगा। उस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने प्लेलिस्ट और वीडियो की जो लिस्ट है वो आ जाएगी। और जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 है आप उसे वहां पर जाकर देख सकते हो, ताकि आज का जो लेक्चर है और आने वाले जितने भी हमारे लेक्चर होंगे उनसे आप उन्हें कोरिलेट कर सको। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। जितनी भी वीडियो हमारी आती हैं उनकी जो पीडीएफ नोट्स होते हैं, कोशिश करें कि आप वीडियो से देखकर अपने खुद के नोट्स बनाएं हैंड राइटिंग में। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को टाइम नहीं मिलता है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके आप हमसे वो नोट्स ले भी सकते हो। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो सीपेट के बारे में किया था कि सीपेट जो ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ऑटोनोमस, तो उसमें अगर आप प्लास्टिक फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो तो आप कौन सा कोर्स कर सकते हो, कितने साल का होता है, और आप लोगों की जो एडमिशन लेने की एलिजिबिलिटी क्या होती है, एंट्रेंस फॉर्म कब रिलीज होते हैं, और जितनी भी फीस वगैरह होती है वो क्या होती है, आप लोगों को फॉर्म कैसे फिल करना हो, तो सारी चीजें मैंने डिस्कस लास्ट वीडियो में कर चुका हूं। अगर आप लोगों को उससे रिलेटेड और कुछ भी जानना है तो व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हो। ये जो प्रोसेस पैरामीटर शीट थी ये आम आप लोगों ने कंपनी में देखी होगी कि आज ये जो है रोजाना डेली के डेली आप इसे फिल करते हो। इसका मतलब होता है कि जो भी फंक्शन मशीन के अंदर हो रहे हैं, चाहे वो साइकिल टाइम है, चाहे वो कूलिंग टाइम है, चाहे वो इंजेक्शन प्रेशर है, चाहे वो टाइमिंग है, टेम्परेचर है, जो भी चीज एक्सेट्रा मशीन को मूवमेंट कराने वाली जितनी भी चीजें होती है जिनका इफेक्ट हमारी मशीन और हमारे पार्ट पर पड़ता है, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो डेली के डेली हम उसमें फिल करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप लोगों की मशीन सही चल रही है तो आप लोगों को पैरामीटर भरना होता है कि आप लोगों की जो सेटिंग थी अगर उसमें कुछ चेंजमेंट आया है, आप लोगों ने चेंज किया है, तो वो पैरामीटर में पता लग जाएगा कि प्रॉब्लम जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है, ताकि उसे टाइम के अनुसार यानी कि कम समय में उसे सॉर्ट आउट किया जा सके। इसलिए आप लोगों को पता होता है कि जो प्रोसेस पैरामीटर शीट होती है वो भरी जाती है, क्योंकि बहुत सारे कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनके लिए प्रोसेस पैरामीटर शीट जो है बहुत आवश्यक होती है। जैसे पॉम होता है, पॉलीऑक्सीमिथाइल, अगर इसमें आप थोड़ा सा भी चेंजमेंट कर देंगे तो आप लोगों के सिर का दर्द वो बन सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो जो पॉम का बनाया हुआ प्रोडक्ट होता है उसमें डायमेंशन इशू बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप लोगों ने थोड़ा भी कुछ चेंज किया तो वो आप लोगों को जो उसका जो को नो गो जो भी आपके मेजरमेंट होते हैं वो फेल कर जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को पैरामीटर को जल्दी से नहीं छेड़ना चाहिए। अगर मशीन में कोई प्रॉब्लम आती है तो जापानीज जो टेक्नोलॉजी है वो ये कहती है कि आप लोगों के मशीन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैक्सिमम क्या है, या तो मशीन की प्रॉब्लम हो सकती है, या मोल्ड की प्रॉब्लम हो सकती है, या वो मटेरियल की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जब आप पहले सबसे पहले इन तीनों को चेक करें, उसके बाद भी अगर आप लोगों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती है तो तब ही आप पैरामीटर को छेड़े, वरना तो पैरामीटर को ना छेड़े। क्योंकि 99% जो प्रॉब्लम आती है वो मशीन मोल्ड और मटेरियल की वजह से आती है, ना कि आप लोगों के पैरामीटर की वजह से। कारण क्या होता है कि जब आप लोगों ने जितना प्रेशर, जितना टाइम, जितना टेम्परेचर, जितनी स्पीड आप लोगों ने तय कर दी है, जो फिक्स कर दिया है वो उसी पर चल रही है, तो प्रॉब्लम आने का मतलब नहीं है। लेकिन उसके बाद भी प्रॉब्लम आती है, तो जब आप लोगों ने पैरामीटर को चेंज नहीं किया है तो फिर पैरामीटर की वजह से प्रॉब्लम आ क्यों सकती है। इसलिए जापानीज टेक्नोलॉजी कहती है कि आप लोग अंत में ही पैरामीटर को चेंज करें, बाकी बाकी चीजों पर आप जो है मेजर कर ले उन चीजों को कि क्या क्या उनमें हुआ है। तो 2 पार्ट हम ऑलरेडी देख चुके थे। आज का जो लास्ट पार्ट है हम इसका प्रोसेस पैरामीटर का, वो हम आज देख लेते हैं। कूलिंग टाइम हम लोगों ने देखा था कि सेकंड में देते हैं। मैक्सिमम मोल्ड स्टॉक से रिलेटेड मैं आप लोगों को एक जानकारी दे देता हूँ। 2 चीजें होती हैं, एक जो होती है डे लाइट होती है, ठीक है, एक मोल्ड की डे लाइट होती है, एक मशीन की डे लाइट होती है, और दोनों को आप लोगों को समझ लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जब हम मोल्ड की बात करते हैं तो मोल्ड की डे लाइट क्या होती है, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक मैक्सिमम डे लाइट होती है, एक मिनिमम डे लाइट होती है। जब हम मिनिमम की बात करते हो तो जैसे ही हमने क्या किया, कोई भी मोल्ड मशीन है, मशीन पर हमने क्या लगा दिया, मोल्ड लगा दिया, और मोल्ड लगाने पर हमने उसे क्या कर दिया, मैक्सिमम ओपन कर दिया।
ठीक है। मोल्ड क्या हो गया हमारा, मैक्सिमम ओपन हो गया। तो जितना मैक्सिमम ओपन हो गया, इसके जो बीच की जो डिस्टेंस होती है, जितनी भी ये डिस्टेंस होगी, हो सकता है 50 mm हो, 100 mm हो, 150 mm हो, जितनी भी होगी, 200 हो, 250 हो, 300 हो, तो जितने भी इसके बीच की डिस्टेंस होगी मोल्ड से मोल्ड की, यानी कि कोर से कैविटी के बीच की डिस्टेंस होगी, उसे हम बोलते हैं मोल्ड की मैक्सिमम डेलाइट। ठीक है। जैसे ही हमने मोल्ड को क्लोज कर दिया, उसके बीच में अगर आप लोगों का मोल्ड है, वो कितनी मोल्ड हाइट का मतलब उसमें आ सकता है, कम से कम मोल्ड हाइट का उसकी होती है, वो मिनिमम मोल्ड हाइट होती है। लेकिन एक मशीन की होती है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मशीन की मिनिमम डे लाइट और मशीन की मैक्सिमम डे लाइट। वो कैसे नापते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये आप लोगों की प्लेटें होती हैं दो, एक होती है आप लोगों की मूविंग प्लेट, एक होती है आप लोगों की फिक्स प्लेट। जब हम फिक्स प्लेट की बात करते हैं तो वो कहीं पर भी मूव नहीं करती, क्योंकि इसका नाम है फिक्स प्लेट, वो एक ही जगह पर स्थिर रहती है। लेकिन ये जो मूविंग प्लेट होती है, ये कहाँ पर, या तो पीछे टॉगल से जुड़ी होगी या फिर रेम से जुड़ी होगी, अगर हाइड्रोलिक सिस्टम है। अगर टॉगल सिस्टम है तो टॉगल से जुड़ी होगी, तो इसी पर क्या लगा होता है, कोर का पार्ट लगा होता है मोल्ड का। और जब इसे मोल्ड को आप बंद करते हो तो ये ही मोल्ड प्लेट है वो आगे आती है, जब मोल्ड को आप ओपन करते हो तो ये प्लेट पीछे जाती है। ठीक है। तो मैक्सिमम अगर ये प्लेट जो है वो पीछे चली जाए, किससे, फिक्स प्लेट से। ठीक है। हो सकता है कि ये जो फिक्स प्लेट से प्लेट गई, ये आप लोगों की फिक्स प्लेट है, ये आप लोगों ने मूविंग प्लेट को खोलना शुरू किया, और ये जो डिस्टेंस है इसकी बन गई 300 mm। ठीक है। 300 mm। अब इससे पीछे ये नहीं जा सकती। ठीक है। तो ये क्या हो, इनके बीच में गैप कितना आ गया, 300 mm का गैप आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारी मशीन है, इसमें मैक्सिमम जो डेलाइट है वो आप लोगों की कितनी है, 300। 300 का मतलब क्या हुआ कि आप लोग 300 mm मोल्ड हाइट का मोल्ड इस पर लगा सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम। एक स्टूडेंट ने लास्ट वीडियो में पूछा था कि सर मोल्ड हाइट को कैसे नापते हैं, ये भी सर आप लोग आप बता दो। तो मोल्ड ये होता है, तो मोल्ड हाइट को ऐसे नहीं नापा जाता। हाइट का मतलब ये मत समझ लिया करो कि जो मोल्ड होता है उसकी हाइट यानी कि ऊंचाई नापी जा रही है, तो ऊंचाई नहीं होती है उसकी। ठीक है ना, विड्थ होती है। मोल्ड हाइट को कैसे नापते हैं, ये आप लोगों की मूविंग प्लेट है, ये आप लोगों की फिक्स प्लेट है, तो ये जो मेजरमेंट होती है ये वाली, तो इसे आप बोलते हो मोल्ड की मोल्ड हाइट। ठीक है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मिनिमम डेलाइट की। जब आप लोगों ने क्या कर दिया, जो मूविंग प्लेट है उसे बिल्कुल आगे ले आए, और यहाँ पर ये फिक्स प्लेट है, ये मूविंग प्लेट है, तो ये बिल्कुल आगे आ गई। अब ये दोनों के बीच में जो गैप है वो बिल्कुल मिनिमम है, इससे आगे आगे मूविंग प्लेट जा ही नहीं सकती है। तो जब आपके सामने एक कंडीशन बन जाती है, तो आप अगर इसमें लाकर एक मोल्ड सेट कर देते हो, तो ये जो मोल्ड होगा ये बिल्कुल छोटा से छोटा मोल्ड होगा, छोटी से छोटी मोल्ड हाइट का होगा। इससे छोटा मोल्ड आप इस मशीन पर तो नहीं लगा सकते हो। तो आप दो कंडीशन इसमें देख सकते हो। या तो हम ये कह सकते हो कि जितनी ये क्या होगी, मोल्ड की मशीन की मिनिमम डेलाइट होगी, यानी कि मिनिमम डेलाइट ये फिक्स करती है कि आप कितना छोटा से छोटा मोल्ड लगा सकते हो इस मशीन के अंदर। ठीक है। अब मैं इसका ओवरव्यू आप लोगों को दे देता हूँ। जो मैक्सिमम डेलाइट है वो ये फिक्स करती है कि आप इस मशीन पर कितना बड़ा से बड़े मोल्ड हाइट का मोल्ड लगा सकते हो, और जो मिनिमम डेलाइट होती है वो ये फिक्स करती है कि आप इस मशीन पर कितनी छोटी से छोटी मोल्ड हाइट का मोल्ड लगा सकते हो। ठीक है। तो ये आप लोगों को भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आप लोगों को बताई है। मैक्सिमम मोल्ड इजेक्टर स्टॉक है कि कितना इजेक्टर आप लोगों का स्टॉक ले सकता है, कि फॉरवर्ड वो कितना मैक्सिमम आ सकता है। ठीक है। इजेक्टर टाइम आप लोगों का कितना है वो यहाँ पर आप फिल कर देते हो। मोल्ड ओपन टाइम कितना चल रहा है वो आप यहाँ पर फिल कर देते हो। मोल्ड क्लोज टाइम कितना है वो आप यहाँ पर फिल कर देते हो। मोल्ड ओपन पेज जब जाते हो, आप लोगों ने देखा होगा कि F1 F2 F3 F4 F5, तो इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कई लोग पूछते हैं कि सर मशीन की लैंग्वेज है वो हम कैसे चेंज करें, मशीन में कुछ चेंज करना है वो कैसे करें, टाइमिंग चेंज करनी है, बहुत सारी चीजें होती हैं। देखो आप लोग मोबाइल चलाते हो, आप लोगों को पता है, लेकिन जैसे ही आप मोबाइल चलाते हो तो आप लोगों का अगर व्हाट्सअप है, फेसबुक है, ट्विटर है, चाहे आप लोगों का कोई और ऐप है, अगर आप लोगों को फेसबुक में कोई चेंज करना है तो आप व्हाट्सएप पर रहकर नहीं कर सकते, आप लोगों को फेसबुक वाले सॉफ्टवेयर पर जाना पड़ेगा। अगर इंस्टाग्राम में आप लोगों को कुछ चलाना है तो आप लोग फेसबुक से चेंज नहीं कर सकते, आप वहां पर इंस्टाग्राम पे जाना पड़ेगा। सेम कंडीशन होती है मशीन की। आप लोग सोचते हो कि सर अगर मैं मोल्ड की टाइमिंग बढ़ानी है, स्पीड बढ़ानी है, प्रेशर बढ़ाना है, चाहे आप लोगों को मोल्ड से रिलेटेड कुछ भी चेंज करना है, तो आप लोग क्या करते हो, सर कहाँ से करें, तो मोल्ड का एक पेज होता है पूरा का पूरा। ठीक है। वहां पर जो F1 F2 वगैरह
वगैरह जो लिखे होते हैं उनके नीचे बना भी होता है। ये मोल्ड ओपन, मोल्ड मोल्ड से मोल्ड का पेज होता है, ये इंजेक्शन का पेज है, रिफिलिंग का पेज है, ठीक है, ये नोजल का वाला पेज है, ये बैरल टेम्परेचर का पेज है। हर किसी के अपने पेज बने होते हैं। अगर आप लोगों को टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ चेंज करना है तो आप लोगों को टेम्परेचर वाले पेज पे जाना पड़ेगा। आप लोगों को अगर इंजेक्शन रिलेटेड कुछ चेंज करना है तो इंजेक्शन वाले पेज पे जाना पड़ेगा। आप लोगों को रिफिलिंग से रिलेटेड कुछ चेंज करनी है, आरपीएम चेंज करनी है, कूलिंग आप लोगों को घटानी है, बढ़ानी है, आप लोगों को प्रेशर चेंज करना है, स्पीड चेंज करनी है, आप लोगों को पोजीशन चेंज करनी है, जो भी चेंज करना है आप लोगों को उसके पेज में जाना पड़ेगा। इंजेक्शन होल्डिंग से रिलेटेड आप लोगों को काम करना है तो होल्डिंग वाले पेज में जाना पड़ेगा। तो टेम्परेचर को चेंज करना है, यानी कि सब किसी का अपना अपना पेज होता है। सेटिंग के पेज पर जाओगे तो आप लोगों को और नई चीजें मिलेंगी, ठीक है। एक ओवरव्यू का पेज होता है, उस पे आप लोगों को पूरी मशीन का जो करंट पोजीशन है, करंट सिचुएशन चल रही है, उसकी जानकारी आप लोगों को मिलती है। तो आप लोग आसानी से उसे माइंड पर सेंस से सोचें कि आप लोग कहाँ से क्या कर सकते हो। और आप जब मशीन पर ठाली भी हो, अगर आप लोगों का साइकिल टाइम है वो ज्यादा आ रहा है, आप मशीन चला रहे हो, तो उतने समय पे आप मशीन के जो पैरामीटर है उसे आप देख सकते हो कि कहाँ से क्या मिल सकता है, क्या नया हम सीख सकते हैं। आप लोगों को टाइम पास नहीं करना होता। ऑपरेटर का मतलब ये नहीं होता है कि आप लोग सिर्फ मशीन चलाओ और पार्ट निकालो और फिर मशीन को साइकिल स्टार्ट कर दो, ये नहीं होता है। ऑपरेटर का मतलब होता है कि मशीन से अगर कोई ग्राउंड लेवल पे जुड़ा हुआ बंदा है तो वो ऑपरेटर होता है। जितनी जानकारी सुपरवाइजर को नहीं होती वो ऑपरेटर गेन कर सकता है। कब? जब वो उसके अंदर एक जिज्ञासा हो कुछ सीखने की। लेकिन अगर वो सिर्फ यही चीज है कि भाई मैं 12 घंटे 8 घंटे काम करने आ रहा हूँ, किस लिए? सिर्फ पार्ट निकालना और पार्ट की फिनिशिंग करना, इससे कुछ नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ोगे तुम लोग। पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? मोल्ड ओपन, मोल्ड आप लोगों की लोडिंग अनलोडिंग सीखनी पड़ेगी, उसका सेटअप सीखना पड़ेगा, ट्रबल शूटिंग को कहाँ से सही किया जा रहा है, कैसे सही किया जा रहा है, वो सारी चीजें सीखनी होती है, तभी आप लोग सुपरवाइजर, इंजीनियर, मैनेजर लेवल तक पहुंचते हो। नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला पेज आप देख सकते हो, मोल्ड ओपन प्रेशर। जब आप मोल्ड को खोलते हो तो उसमें क्या है, अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग प्रोफाइल में प्रेशर दिया होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर प्रेशर आप भर सकते हो। मैंने यहाँ पर 5 ब्लॉक बनाए हुए हैं, 5 प्रोफाइल बनाई हुई हैं, तो आप यहाँ पर प्रेशर भर सकते हो। ये प्रेशर कौन सा होता है? ये जो प्रेशर होता है ये मोल्ड को ओपन करने का प्रेशर होता है, ठीक है। ये क्लैंपिंग फोर्स से रिलेट कभी भी मत करना, ठीक है। तो ये नेक्स्ट देखते हैं, मोल्ड ओपन स्पीड, कितनी स्पीड से आप मोल्ड को बंद करते हो। मोल्ड की जो सीक्वेंस होता है मोल्ड की स्पीड का, वो क्या होता है? कम ज्यादा कम के हिसाब से होता है कि आप लोगों ने स्लो स्लो फास्ट स्लो, जैसे ही मोल्ड चलेगा तो आप लोगों ने क्या कर दिया, स्लो, फिर फास्ट हो गया बीच में, जैसे ही मोल्ड बंद करने को आया तो उसकी स्पीड बिल्कुल कम हो गई। ये कंडीशन होती है इसकी। मोल्ड ओपन पोजीशन क्या है, कितनी पोजीशन पे हम मोल्ड ओपन कर रहे हैं, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को आज बता रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि आप लोगों ने कहीं भी कंपनियों में देखा होगा, काम करते होंगे, तो मोल्ड की जो स्पीड, पोजीशन, ये सारी चीजें होती हैं, वो आप सोचते हो कि वो रैंडमली ऐसे ही भरी होती है, ठीक है, ताकि हमारा मोल्ड सही चलता रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मान लो कि ये आप लोगों की फिक्स प्लेट, मूविंग प्लेट है, ये आप लोगों की फिक्स प्लेट है। आप लोग जानते हो कि अगर इसके आगे मोल्ड लगा हुआ है तो मोल्ड में क्या होता है, गाइड पिलर होते हैं, गाइड बुश होते हैं, ठीक है। जब तक ये मोल्ड क्या है, एक दूसरे से दूर है, कोर और कैविटी का पार्ट एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल दूर है, तो आप लोगों की स्पीड मोल्ड ओपन की या फिक्स की, क्लोज की ज्यादा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जैसे ही आप लोगों ने देखा कि आप लोगों का गाइड पिलर है और गाइड बुश है, वो आपस में मैच करने वाले हैं, अलाइन करने वाले हैं, तो तब आप लोगों की स्पीड क्या हो जानी चाहिए, कम हो जानी चाहिए। यानी कि मैंने क्या कितनी पोजीशन बता दी, एक पोजीशन बता दी कि आप यहां से मोल्ड को लेकर आ रहे हो स्पीड से, लेकिन जैसे ही आप लोगों ने देखा कि उसकी जो किस पोजीशन पर हमारे गाइड पिलर और गाइड बुश मैच करने वाले हैं, वो उस पोजीशन पर आप लोगों की जो स्पीड है मोल्ड की क्लोजिंग की, वो बिल्कुल कम होनी चाहिए। एक कंडीशन, एक पोजीशन बता दी मैंने आप लोगों को। अब दूसरी पोजीशन देखते हैं। एक तो गाइड पिलर और गाइड बुश मैच करते हैं, दूसरी चीज कैविटी और कोर भी मैच करते हैं, ठीक है। कैविटी का जो अंदर का पार्ट होता है उसे कैविटी बोलते हैं, ना कि उस पूरी वाली को कैविटी बोलते हैं, ठीक है। और कोर का अंदर वाला जो बाहर वाला पार्ट निकला होता है उसे कोर बोलते हैं। तो एक तरफा तो जब हमारे गाइड पिलर गाइड बुश मैच करते हैं तब हमारी स्पीड कम होनी चाहिए, एक तरफा जब हमारी कोर और कैविटी मैच करती हैं तब हमारी स्पीड और स्लो हो जानी चाहिए। तो ये 3 पोजीशन पर ज्यादातर मोल्ड की स्पीड को रखा जाता है, और मैंने कारण बता दिया कि क्यों रखा जाता है। ऐसे नहीं, ऐਵੇਂ ही नहीं रखा जाता कि रैंडमली कुछ भी डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम ओपन की। ओपन की स्पीड क्या करते हैं, ओपन की जी काफी बार हम ज्यादा भी रख लेते हैं। क्यों रख लेते हैं? जैसे ही आप लोगों ने क्या किया, जैसे हमने बंद किया था, जब हमारे कोर और कैविटी मिले तो हमने क्या स्पीड रखी थी, बिल्कुल कम रखी थी। लेकिन जब हमारा मोल्ड ओपन होगा तो सबसे पहले
कौन कौन अलग होंगे? कोर और कैविटी अलग होंगे। हो सकता है कि हमारा पार्ट वहां पर चिपक रहा हो, वो अगर हम स्पीड से खोलेंगे तो कुछ पार्ट का हिस्सा कैविटी में रह जाएगा, कुछ कोर में रह जाएगा, पार्ट हमारा टूट जाएगा। तो इसलिए जैसे हम मोल्ड को खोलते हैं, जब तक हमारी कैविटी और कोर का पार्ट दोनों से अलग ना हो जाए, तब तक हमारी स्पीड बहुत कम होनी चाहिए। उसके बाद में जब हमारा गाइड पिलर है और गाइड बुश है, तब तक वो अलग ना हो जाए एक दूसरे से, हम थोड़ी सी यहाँ से इसे बढ़ा सकते हैं और यहाँ तक इसे स्पीड को उससे ज्यादा कोर और कैविटी से ज्यादा रख सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमने देखा कि कोर और कैविटी जो है वो आपस में अलग हो गए, गाइड पिलर गाइड बुश भी अलग हो गए, अब हम मोल्ड की स्पीड को बढ़ाकर तेज करके मोल्ड को खोल भी सकते हैं, तब हमारे मोल्ड या मशीन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ सकता है। लेकिन जैसे हम लास्ट में आते हैं तब हमारी स्पीड को स्लो हो जाना चाहिए। ठीक है, ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट आज आप लोगों को बात बताई है, इसके नोट्स भी जरूर बना लें। ये मोल्ड क्लोज स्पीड है, मोल्ड प्रेशर है बैकवर्ड का, ये इजेक्टर का प्रेशर, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो सारे के सारे। अब बात करते हैं हम इंजेक्शन मोड की, कि जो मशीन होती है उसमें मोड कितने टाइप से होते हैं। ठीक है, एक तो यहाँ पर इंजेक्शन मोड है दिया हुआ है, ऑटोमेटिक होता है एक तो, एक सेमी ऑटोमेटिक होता है, एक बाय हैंड होता है, और एक होता है फुल्ली ऑटोमेटिक जो होता है, यानी कि सेमी हो गया, बाय हैंड हो गया, ऑटोमेटिक हो गया, और एक होता है सेटअप में, जिसे हम सेटिंग में बोलते हैं, मोड वगैरह करते हैं वहां पर चेंज करते हैं, तो तब हम उसका यूज करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में कितने मोड होते हैं, तो आप लोगों का जवाब होना चाहिए 4 मोड होते हैं। कौन कौन से? सेटअप वाला मोड 1, हैंड वाला मोड 2, और सेमी ऑटोमेटिक वाला 3, और आप लोगों का फुल्ली ऑटोमेटिक वाला 4। तो 4 मोड आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अब बात आती है यहाँ पर क्या भरेंगे, टेस्टिंग रिजल्ट, जो भी आप लोगों ने प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले टेस्टिंग के लिए रिजल्ट भेजे थे, रिजल्ट कह रहा हूँ सॉरी, सैंपल भेजे थे, उनका रिजल्ट आ चुका होगा, तो वो यहाँ पर भर देंगे आप, किस कैविटी में क्या प्रॉब्लम आई है या नहीं आई है, जो भी है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप डर्टी कैविटी, यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम आती है जब भी आप मशीन को चलाते हो, तो आप लोगों को पता होगा कि कुछ प्रॉब्लम उसमें आती हैं, तो कौन कौन से डिफेक्ट में क्या कर सकते हैं। मान लो आप लोगों की जो कैविटी है 1 2 3 4 और 5, 5 कैविटी का मोल्ड आप चला रहे हो, 6 का चला रहे हो, 4 का चला रहे हो, जो भी चला रहे हो, तो डर्टी कैविटी कौन कौन सी है, तो इसमें आप मार्क कर सकते हो कि कौन सी कैविटी हमारी डर्टी आ रही है। वाटर लीकेज को कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, तो ये यहाँ पर भर सकते हो आप। यहाँ फ्लैश की प्रॉब्लम कौन सी कैविटी में आ रही है, 1 में आ रही है, 2 में आ रही है, 3 या 4 में आ रही है, तो यहाँ पर भर सकते हो। फ्लैश क्यों आ रहा है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बता ही दिया है मैंने आप लोगों को, फ्लैश आता क्यों है, कैसे सही करते हैं। सिंक मार्क की अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो कैविटी ए में आ रही है, बी में आ रही है, सी में आ रही है, तो वो यहाँ पर आप लोग भर सकते हो। ये सारा प्रोसेस के नीचे आप लोगों को दिख जाएगा। वेल्ड लाइन आ रही है, ये डिफेक्ट है, ये याद भी कर सकते हो आप, लिख भी सकते हो, नोट्स भी बना सकते हो कि ये इंजेक्शन मोल्डिंग में ये वाले डिफेक्ट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करें कि ये जो डिफेक्ट है इन्हें कैसे सही किया जाता है और ये क्यों आते हैं, दिखते कैसे हैं, तो इनके ऊपर भी मैं एक नेक्स्ट लेक्चर और बना दूंगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें मुझे। ठीक है, तो ये सिंक मार्क हो गया, यहाँ पर वेल्ड लाइन हो गई। सिंकेज हो गया, सिंकेज में क्या होता है, पार्ट सिकुड़ जाता है, और जो सिंक मार्क होता है उसमें कहीं कहीं पर गड्ढे मिलते हैं। ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं सिंक मार्क, यानी कि सड़क अगर होती है उस पर जो गड्ढे पड़ जाते हैं, ठीक है, सड़क में गड्ढे हो जाते हैं, उन्हें एक तरीके से सिंक मार्क ही बोला जाता है। तो इस तरीके के सिंक मार्क आप लोगों को पार्ट में देखने को मिल जाता है। सिंकेज यहाँ पर हो गया। स्टिकिंग कोर, आप लोगों का जो मटेरियल है, पार्ट है, वो कोर में जो चिपक रहा है, तो कौन सी कैविटी चिपक रही है, ये सारी चीजें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। बर्न मार्क आ रहा है, तो बर्न मार्क क्या होता है, पार्ट में एक येलो कलर का मार्क होता है, तो वो बर्न मार्क होता है। स्टिकिंग रनर, आप लोगों का रनर अगर स्टिक हो रहा है, तो कौन सी कैविटी क्या है, वो सारा यहाँ पर भर सकते हो आप। फ्लो मार्क हो गया। फ्लो मार्क एक बहने का निशान, आप लोगों को मटेरियल के फ्लो का निशान आप लोगों को देखने को मिलता है, तो कौन सी कैविटी में आ रहा है, ये भी आप भर सकते हो। इजेक्टर मार्क है, वो कौन सी में, पिन मार्क जिसे बोला जाता है। कई बार ये क्यों आता है, कूलिंग अगर आप लोगों की बंद, कभी भी इजेक्टर मार्क आता है तो सबसे पहले आप लोगों को कूलिंग चेक करनी चाहिए कि कूलिंग बंद तो नहीं हो गई। जब कूलिंग बंद होती है तो आप लोगों को इजेक्टर मार्क, पिन मार्क आता हुआ दिखाई देता है। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो कई बार क्या होती है, वो मोल्ड की प्रॉब्लम होती है। सिल्वर मार्क आता है, सिल्वर मार्क क्यों आता है, ये व्हाइट कलर का मार्क होता है सिल्वर जैसा, तो ये क्यों आता है, जब आप लोगों का मटेरियल क्या होता है, प्री ड्राइंग नहीं होता है, तो सिल्वर मार्क की प्रॉब्लम आ जाती है। एचआरटीसी अगर मोल्ड चला रहे हो तो उसके टेम्परेचर ज्यादा है, तब भी सिल्वर मार्क की प्रॉब्लम आ जाती है। आरपीएम आप लोगों की ज्यादा है तो तब भी सिल्वर मार्क की प्रॉब्लम आ जाती है। तो सिल्वर मार्क कई तरीके से आ सकता है, आप लोगों को डिसाइड करना है कि करंट कंडीशन क्या चल रही है, किस वजह से सिल्वर मार्क आ रहा है। शॉर्ट शॉर्ट क्यों है, मटेरियल मोल्ड के अंदर कम जा रहा है, क्यों जा रहा है। ठीक है, मोल्ड की प्रॉब्लम हो सकती है, मोल्ड ठंडा है तब भी आ सकता है शॉर्ट शॉर्ट, मटेरियल है वो लीकेज कर रहा है तब भी शॉर्ट शॉर्ट आता है, मटेरियल खत्म हो गया है तब भी शॉर्ट शॉर्ट आ सकता है, स्पीड प्रेशर कम है, टाइम कम है, तो काफी सारी चीजें हो सकती है कि शॉर्ट शॉर्ट की प्रॉब्लम आ सकती है। ब्लैक स्पॉट है, ब्लैक स्पॉट की प्रॉब्लम तो काफी बड़े पैमाने पर कई कंपनियों में देखी जाती है, लेकिन इसके कई होते भी है
कि किस वजह से आता है कि आप लोग डस्ट है, डस्ट वाला मटेरियल ही आप कट्टे को उसके जो बैग है उसके ऊपर हॉपर के ऊपर झाड़ देते हो तब भी प्रॉब्लम आती है। प्रॉपर हॉपर को आप साफ नहीं करते हो तो उसकी वजह से भी चलता है। नोजल है, नोजल पर मटेरियल जला हुआ चिपका हुआ है, वो बार बार थोड़ा थोड़ा मटेरियल के साथ जाएगा और ब्लैक मार्क जो है, ब्लैक स्पॉट दिखाई देगा। बबल हैं, बबल क्या क्यों आते हैं, तो वो भी कौन कौन सी कैविटी में बबल आ रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन करते हैं। वार पेज क्या है, वार पेज आप लोगों को पीबीटी मटेरियल में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, उसकी डायमेंशन चेंज हो जाती है, तो ये भी वार पेज आप लोगों को देखना। पार्ट वेट, ठीक है, आप लोगों की कैविटी वन का पार्ट वेट क्या है, कैविटी टू का क्या है, थर्ड का क्या है, फोर्थ का क्या है। अगर आप लोगों को पार्ट वेट सही आ जाता है तो मैक्सिमम प्रॉब्लम आप लोगों की अपने आप सॉर्ट सॉर्ट आउट हो जाती है। ये शॉर्ट वेट है। आप लोगों को मशीन चलाते ही जैसे आप लोगों का ओके शॉर्ट आता है तो इन कैविटी का पार्ट वेट आप लोग जरूर कर लें, और आप लोगों को शॉर्ट वेट भी जरूर कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ तक ये सारी चीजें हैं। अगर आप लोगों को कोई चीज समझ में नहीं आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ भी सकते हो। और दूसरी चीज क्या है कि आप लोग जो है वीडियो को, कोई भी टेक्निकल वीडियो उसे आप एक या दो बार देखोगे तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है। एक बार में कुछ भी समझ में नहीं आता है कई बार, तो आप लोग नीचे जो कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हो और वीडियो को पॉज करके देख भी सकते हो। ये रिमार्क है, अगर आप लोगों को मशीन चला रहे हो कोई प्रॉब्लम आती है तो कोई भी टिप्पणी अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पर आप लोग कर भी सकते हो, ठीक है। नीचे मैंने आप लोगों को मशीन भी दिखाई हुई है, ये भी देख सकते हो। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करूंगा कि आप लोगों को आगे की जो डीपीआर वगैरह है वो भी आप लोगों को नीचे की तरफ ये सारी चीजें बताया जाए कि डीपीआर वगैरह कैसे भरा जाता है। ये मैंने खुद से बनाया हुआ है आपके लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कि मशीन को कैसे चलाना है, क्या करना है, नॉलेज क्योंकि नहीं दे पाते। बहुत से आपके सीनियर है वो आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाते हैं, तो आप लोगों के लिए एक आसान प्लेटफॉर्म हमने बनाया है टेक्निकल फादर का। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ से अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हो, नॉलेज गेन कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।